अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू टीवी चैनल में खुशामदीद। ड्रामास प्रोमो के साथ हम हाजिर हैं। ड्रामा सीरियल खुद परस्त की मुकम्मल कहानी के साथ हम हाजिर हैं। ड्रामा की कहानी शुरू करने से पहले हम आप व्यूवर्स के इल्म में देना चाहेंगे कि इस ड्रामा सीरियल की प्रेडिक्शन होगी। हो सकता है हालात और वाक़यात कुछ आगे पीछे हो जाएं या फिर इनमें थोड़ी बहुत रद्द-बदल भी हो जाए। और उसके अलावा वो व्यूवर्स जो कहते हैं कि ड्रामा सीरियल की मुकम्मल कहानी बताकर आपने सारा सस्पेंस ही खत्म कर दिया, तो उनसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट होगी, प्लीज आप ये वीडियो फिर ना ही देखें। तो चलिए व्यूवर्स, अब बढ़ते हैं कहानी की तरफ। जैसा कि आप व्यूवर्स ड्रामा सीरियल खुद परस्त की अब तक 6 देख चुके हैं, इससे आगे की कहानी हम आप व्यूवर्स को बताने वाले हैं। रिपोर्ट्स आने के बाद हन्नान उसवाक को बहुत मारता है कि तुमने मुझसे झूठ बोला कि तुम प्रेग्नेंट हो। उस वक्त वो उसवाक के कोई एक्सक्यूजेस नहीं सुनता। बाद में जब वो उसवाक को मनाने आता है तो उसवाक हन्नान को कहती है, मेरी अम्मी ने एक समझी और आपकी अम्मा जान ने दूसरी, बीच में तो मैं ही पिस कर रह गई। हन्नान उसे जैसे कैसे मना लेता है। उधर बख्तावर बेगम अपने बेटे की रवैये से बहुत खुश होती है। कुछ दिनों बाद उसवाक अपने मायके जाना चाहती है, जिसके लिए वो बख्तावर बेगम से इजाजत लेती है। बख्तावर बेगम उसे जैसे कैसे करके इजाजत दे देती है। वो घर जाती है, अपनी माँ को बताती है कि मुझे ये लोग पागल कर देंगे और ये माँ बेटे मिलकर मेरा गला दबा देंगे। उधर उसवाक की दोनों भाभियाँ उसकी ये हालत देखकर बहुत खुश होती हैं, यहाँ तक कि उसकी एक छोटी भाभी रिश्ते करवाने वाली, जिसका नाम खातून बीवी होता है, उसे जानबूझकर पैसे नहीं देती और दुश्मनी मोल लेती है। जिस पर वो खातून बीवी उसे कहती है, ये याद रखना, जिस तरह तुम्हारी बच्ची को मैंने उस घर में दाखिल करवाया तो उस घर से निकलवा भी सकती हूँ। वो खातून बीवी कहीं जा रही होती है तो उसकी अचानक नजर एक कपल पर पड़ती है। उस औरत ने अपने शोहर के कंधे पर सर रखा होता है और उसने बुर्का हूबहू उसवा जैसा पहना होता है। वो खातून बीवी उसकी तस्वीर बना लेती है ताकि इसे बख्तावर बेगम को दिखाकर उसवा का घर भी उजाड़ सके और मोटी रकम भी उसके हाथ लग सके। उधर उसवा की सास बख्तावर बेगम उसवा को ताने देती है, शहर के आधे मर्दों के मोबाइल की जीनत बनी हो तुम, तुम्हारी तो औकात नहीं है कि मुझसे बात भी करो। उसवा आखिर ये सब बर्दाश्त करके थक जाती है और अपनी सास से कहती है, आप धमकी देंगी मुझे। साथ खड़ा हन्नान जब ये सुनता है तो उसवा को चुप कराता है और हन्नान का उसवा से फिर से झगड़ा होता है। उसवा जवाब में कहती है, हमारी हर लड़ाई की वजह आपकी वो अम्मा जान है। हन्नान जो अपनी माँ के खिलाफ एक लफ्ज सुनना भी बर्दाश्त नहीं करता, वो उसवा को अपने कमरे से निकाल देता है। कुछ वक्त गुजरने के साथ खातून बीबी बख्तावर बेगम के पास आती है और उसे वो तस्वीर दिखाती है। इसके बाद हन्नान का उसवा पर जो भरोसा था वो भी खत्म हो जाता है। वो उसवा को थप्पड़ मारता है और कहता है, बेहया, शर्म नहीं आती तुम्हें। उसवा भी उसके सामने ढीठ बन जाती है और कहती है, मारो और मारो मुझे। और हन्नान थप्पड़ पे थप्पड़ मारता चला जाता है। उसवा हन्नान से मजीद कहती है, अगर भाभी से इतनी ही मोहब्बत थी तो मुझसे शादी क्यों की। उसवा हन्नान को कहती है, मार मार के तुम्हारे हाथ थक जाएंगे, लेकिन अब मैं चुप नहीं रहूंगी। हन्नान उसवा पर चिल्लाता है और कहता है, अब कुछ और बोला तो इस घर से धक्के मार के बाहर निकाल दूंगा तुम्हें। तो उधर उसवा का शादी से पहले बना हुआ दोस्त अदील उसवा को उसके शोहर हन्नान के साथ एक शॉपिंग मॉल में देखता है तो वो उसवा से मिलने के लिए उसकी तरफ बढ़ता ही है और उसे शादी से पहले की गई चैलेंज की याद दिलाता है। ये सब देखकर हन्नान को गुस्सा आ जाता है और वो अदील की मारपीट शुरू कर देता है और बाद में उसवा पर खूब गुस्सा होता है। दूसरी जानिब उसवा की जेठानी बीनिश अपने शोहर के जुल्मों सितम चुप करके बर्दाश्त करती है और उसका शोहर आए दिन उसे छोटी छोटी बातों पर मारता है और बख्तावर बेगम अपने बेटे को इस हरकतों पर खूब बढ़ावा देती है। तो उधर हन्नान अपनी भाभी को एक आइडियल औरत समझता है और उसकी इज्जत भी करता है। एक दिन हन्नान का भाई अपनी बीवी बीनिश को सबके सामने मारता पीटता है। बीनिश उसवा को कहती है, तुम अपने घर के साथ साथ मेरा घर भी बर्बाद करना चाहती हो। और आखिर उसका शोहर उसे कमरे में ले जाकर खूब मारता पीटता है। ऐसे शोहर हजरात के ख्याल में अपनी बीवियों को मारना पीटना ही मर्दानगी है। हन्नान अपने भाई को इस मार पीट से रोकता है, मगर इसका बड़ा भाई इसी पे चढ़ाई शुरू कर देता है और हन्नान से कहता है, मुझे तुम्हारी जुबान बंद करवाना आती है, और दोनों में हाथापाई शुरू हो जाती है। दूसरी जानिब उसवा की दिन ब दिन
बर्दाश्त की हद खत्म होती चली जा रही है। बख्तावर बेगम का हर वक्त का रोब और दबदबा उस्मा को बागी बनने पर मजबूर कर देता है। वो अपनी सास बख्तावर बेगम के सामने अपना दुपट्टा गले से उतार कर फेंक देती है। बख्तावर बेगम को उस्मा पर गुस्सा आ जाता है। जब हन्नान को इस बात का पता चलता है तो वो उस्मा को खूब पीटता है, जिसके बाद उस्मा ये घर छोड़कर चली जाती है। तो उधर हन्नान का बड़ा भाई मुइज उसे कहता है, अपनी बीवी को इतना आजाद क्यों छोड़ा कि तुम्हारे मुंह पर थूक कर चली गई। हन्नान उस्मा के घर आता है और उसे वहां से घसीटते हुए लेकर जाता है। उस्मा की भाभियां ये तमाशा देखकर बहुत खुश हो रही होती हैं। उस्मा हन्नान को कहती रह जाती है, मेरी बात सुने, पर हन्नान कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होता, क्योंकि उसे झूठ बिल्कुल पसंद नहीं। हन्नान अपने दोस्त से ये बातें शेयर करता है और कहता है, मैं बुरा नहीं था, उसने मुझे बुरा बनाया। वक्त गुजरते चला जाता है। एक दिन हन्नान उस्मा को अदील के साथ जाते देख लेता है। हन्नान उस्मा के भाई को अपने घर बुलाता है और उसकी बहन के करतूतों के मुतालिक उसे बताता है। घर वापस आने पर हन्नान उस्मा को खूब मारता और पीटता है और उस्मा बख्तावर बेगम से बदतमीजी करती है, जिसकी वजह से बख्तावर बेगम उस्मा को कहती है, दफा हो जाओ मेरे घर से और इस दहलीज पर कभी कदम मत रखना। उस्मा की हन्नान से अलैदगी हो जाती है, जिसके बाद उस्मा अपने घर जाती है, लेकिन उसका भाई उसे दरवाजे पर ही रोक देता है और कहता है, इस घर में तुम्हारी अब कोई जगह नहीं। इन सब हालात के बाद उस्मा टूट सी जाती है। उस्मा ने अपने मुंह से पहले भी कहा था कि मैं झुकने वालों में से नहीं बल्कि टूट जाने वालों में से हूँ। उस्मा जैसी आजाद ख्याल लड़की अब बिल्कुल टूट चुकी है, थक हार चुकी है, उसका लोगों पर से भरोसा उठ चुका है। इन तमाम हालात के पेश नजर अदील फिर से उस्मा की जिंदगी में दाखिल होता है और उसका सहारा बनना चाहता है। वो उस्मा से कहता है, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। उस्मा फिर से किसी पर भी एतबार करने के लिए तैयार नहीं होती, लेकिन अदील उसे एतमाद में लेता है और समझाता है, जिसके बाद उस्मा शादी के लिए तैयार हो जाती है। उधर उस्मा अपनी माँ से कहती है, अब वो घर बर्बाद होगा और मैं उस बर्बादी का तमाशा देखूंगी। अदील उस्मा को शॉपिंग पर लेकर जाता है तो वहाँ उनका सामना हन्नान से हो जाता है। हन्नान उस्मा को देखकर हैरान हो जाता है। वक्त गुजरते चला जाता है। अदील की शादी उस्मा से हो जाती है, लेकिन शादी के बाद अदील को एहसास होता है कि जिससे उसने शादी की है वो उस्मा नहीं और अदील कौन सा दूध का दूल्हा था। उसे भी बस शौक और चंचल लड़कियां पसंद थीं, लेकिन उस्मा के साथ जो वक्त और हालात बीते उसने उस्मा को बदल कर रख दिया। उस्मा अब जो संजीदा तबीयत की मालिक हो चुकी थी, पर अदील को उसकी इस आदत से नफरत होती और अदील भी उन मर्दों की तरह निकला जो अपनी बीवियों पर हाथ उठाते हैं। वो भी उस्मा पर जुल्म सितम करता। उस्मा अब बिल्कुल टूट चुकी थी। उधर अदील जो कितनी लड़कियों से फ्रॉड कर चुका था, इसी वजह से वो किसी खतरनाक बीमारी का शिकार होकर मर जाता है। अदील की मौत के बाद उसकी माँ उस्मा को कहती है, मेरे बेटे को खा गई, मेरे इकलौते बेटे को खा गई। उस्मा के चले जाने के बाद बिनिश हन्नान की दिलजोई करती है। हन्नान बिनिश से कहता है, कुछ लोग आपकी जिंदगी में ऐसे होते हैं जो आपको दुख देते हैं, फिर भी आपके दिल में ठहर जाते हैं। बिनिश और हन्नान का एक साथ खड़े होना मुइज देख लेता है। वो बिनिश को कमरे तक घसीटते ले जाता है और कहता है, दिलजोई करने के लिए नामहरम के साथ बाहर जाकर खड़ी हो जाती हो। वो अपने शोहर मुइज को समझाती है, मेरा दामन साफ है, लेकिन मुइज उसे खूब मारता पीटता है और साथ ये भी कहता है, तुम जैसे निचले तबके की औरतों का यही तरीका होता है। उस वक्त से अलैदगी के बाद हन्नान खुद को तन्हा महसूस करता है। हन्नान आखिर इल्जामात की जद में आ जाता है, जिसकी वजह से बख्तावर बेगम उसे थप्पड़ मारती हैं। वो आखिर घर छोड़कर चला जाता है। तो उधर मुइज इन शक व शुबात की वजह से बिनिश से अलैदगी इख्तियार कर लेता है। इसके बाद मुइज अपनी पसंद की शादी करके आता है, जिसके बाद उसका वही हाल होता है, शराब नोशी करना, हर वक्त नशे में धुत रहना। तो उधर बख्तावर बेगम का किया उसके सामने आ जाता है। मुइज की दूसरी बीवी अपने शोहर की इस हालत से फायदा उठाती है और बख्तावर बेगम को एक कमरे में बंद किए रहती है, जिसकी वजह से उसकी दिमागी हालत बेहतर नहीं रहती। वो अपने बेटे को आवाज देती रह जाती है कि मुझे बचा लो, मैं पागल नहीं हूँ। लेकिन मुइज जो खुद को नहीं संभाल सकता,
वो अपनी माँ को कैसे संभाल पाएगा। व्यूअर्स, यहाँ पर होता है बुरे कामों का बुरा ही अंजाम। बख्तावर बेगम जो गरूर और तकब्बुर की एक मूर्ति थी, दूसरे इंसानों को अपने सामने हकीर जानती, सिर्फ खुद को पारसा साबित करती और दूसरों को जलील और रुस्वा करती। आज वो खुद दूसरों के हाथों जलील और रुस्वा हुई। व्यूअर्स, यहाँ पर हर कोई खुद परस्त बना। किसी के शक ने उसे मारा, किसी के तकब्बुर ने, तो किसी की आजाद ख्याली ने। व्यूअर्स, बख्तावर बेगम का अंजाम तो आप देख ही चुके हैं। आपके ख्याल में ड्रामा सीरियल खुद परस्त क्या बख्तावर बेगम तक आकर दी एंड हो जाएगा, या फिर हन्नान और रुस्वा फिर से एक हो जाएंगे? और इसके अलावा व्यूअर्स, इतनी काविशों के बाद हम आपके सामने ये वीडियोस रखते हैं कि हमारे बोलने पर एग्जैक्ट आपको वो सीन भी मिले। सो प्लीज हमारी हौसला अफजाई के लिए अपनी राय की कंजूसी मत कीजिएगा, और आप किन ड्रामास की मुकम्मल कहानी देखना चाहते हैं हमें अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मजीद ड्रामास प्रोमो के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।